फिर पुनः लगभग 3 बजे के आसपास आप आए। सभी को आना है और सबको क्षण नहीं होता है, तो मैंने कल ही बता दिया था, सबको बनाना भी है और खाना भी है। तो आप सब लोग कल शाम को, सॉरी आज शाम को, वो कल थोड़ा सा लेट हुआ था और कल हमें आज ये। नमस्कार, मैं कुबेर सिंह, जय माँ भगवती फुलाई मंदिर समिति फुलाई गुमटी से। और आज ये जो यात्रा का आयोजन किया जा रहा है वो इस समिति के तत्वाधान में किया जा रहा है। मैं इस समिति का अध्यक्ष और मेरे साथ हमारे महासचिव हैं मिस्टर अमन और सचिव हैं मिस्टर पूरनचंद शर्मा जी और कोषाध्यक्ष हैं हमारे गोविंद जी। और ये जो इसका देवी यात्रा का आयोजन किया गया है, ये हमारी एक समिति है जो फुलाई की समिति है, उसके तत्वाधान में किया गया। हमारी देवी 150 साल से यहाँ पर देवी की यात्रा चले आ रही है, जो हमारे बुजुर्ग लोग करते थे, उन्हीं से प्रेरणा लेके हम इसको थोड़ा आगे और बढ़ाना चाह रहे थे, क्योंकि सभी लोग गांव से प्रदेश में चले गए हैं। इसलिए हम उनको थोड़ा सा प्रदेश में एकत्रित करके हमने समिति बनाने के बाद गाँव में यात्रा लगाई है। और आशा कर रहे हैं कि जो हम ये जो क्लिप बना रहे हैं उसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारा ये नहीं कि हम अपनी संस्कृति को, कहा जाता है कि भाई इसको जो यात्रा है इसको वीडियो में ना डाला जाए, लेकिन हमारा मेन मकसद ये है कि अपने जो आने वाली पीढ़ी है वो इस संस्कृति को देखे हमारी, और उससे प्रेरणा लेके यहाँ पे कल को जहाँ प्रदेश या देश में कहीं भी हों, यहाँ के अपने संस्कृति में जो चीज़ें चल रही थी उसको बरकरार रखें, इसलिए हमने बनाई गई थी। और इसका मेन मकसद ये है कि भाई जो लोगों ने, हमने यहाँ पर मंदिर का पुनर्निर्माण भी किया था, लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया, गांव वालों ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हुआ, उसमें हमारी पूरा युवा पीढ़ी का हाथ रहा। और जो यहाँ पर कार्यकर्ता जो काम हो रहा है उसका मेन उद्देश्य जो है था कि भाई यहाँ पर जो जितना भी बेहतर हो सकता है उसके लिए एक हमारी सिस्टर एसोसिएशन है एकता मिशन, जिसके जसवंत जी हमारे अध्यक्ष हैं और आनंद जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं। इनका भी बहुत बड़ा रोल हमारा आज के डेट में, क्योंकि सारे बुजुर्ग लोग हैं वो आज के डेट में कि भाई फिजिकल वर्क नहीं कर सकते, एकता मिशन ने सारा काम किया और धनराशि जो भी अपना कंट्रीब्यूशन भी जो है समिति को अलग से दिया। तो मेरा सभी इन लोगों के लिए धन्यवाद है कि फ्यूचर में भी हमारे इसी तरह का काम करते रहें और इसी तरह की जो यूनिटी बना के आगे को बढ़ते रहें। धन्यवाद। ये जो देवी हैं हमारी चंडिका, माँ चंडिका, ये सर्वप्रथम डुअरी से यहाँ हमारे गांव में बताते कि आए थे। इसकी किंवदंती ये है कि जब एक लेडीज इधर से जा रही थी तो श्रीमान चनर सिंह जो स्वर्गीय चरण सिंह हैं, उनके फादर को, ये पिताजी को रास्ते में मिले, तो उनके सपनों में आया कि भाई मैं कल तुम्हें मिली थी और मेरी स्थापना आप अपने गांव में करो। तो उन्होंने, सामने हमारा तैल फुलाई गांव है और उनके सबसे ऊपर मकान उनका है सामने ही, उस मकान के अंदर उन्होंने देवी की स्थापना की। पहले देवी का मंदिर वहीं था, बाद में देवी ने ये कहा कि भाई मेरी यात्रा लगाई जाए। तो ये आपस में तय हुआ कि गाँव के बीच में एक ऐसी जगह पर देवी का मंदिर स्थापित किया जाए जहाँ से कि सारे लोग ईजिली आ जाएँ। तो इसलिए देवी की स्थापना यहाँ पर हुई जहाँ पर आज यात्रा लगाई गई है। और सर्वप्रथम चनर सिंह, स्वर्गीय चरण सिंह जी के पिताजी पे देवी अवतरित थी। उसके बाद श्री चनर सिंह, स्वर्गीय श्री चनर सिंह के पास, आप उनके बेटे दिलीप सिंह जी के पास जो है देवी अवतरित हुए हैं और ये परंपरा आगे चलते रहेगी। उसके बाद ये जो पुराना मंदिर था इसका पुनर्निर्माण किया गया। हम सारे यंग ब्रिगेड जितने भी लड़के हैं और जो भी यहाँ के निवासी हमारे फुलाई और ग्राम पंचायत गुमटी में जितने भी लोग हैं, उन्होंने पूरा सहयोग करके, और एकता मिशन का इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट रहा हमारे को। महिला शक्ति का मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद कहूँगा कि हर काम में यहाँ जो महिलाएं हैं उन्होंने तन मन धन से अपना सहयोग दिया है और श्रमदान भी किया है। काफ़ी अच्छा सपोर्ट महिला का रहा। हमारे जो जवान पीढ़ी, जो यंग लड़के थे, चाहे प्रदेश में रह रहे हैं चाहे गांव में, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, खासतौर पर एकता मिशन। तौर पर फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए हमारे ग्रामवासियों ने, हमारे मित्रों ने, जो बहनें हमारी इस गांव से ब्याह के दूसरे गांव में गई थी, उन्होंने खासतौर पर फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्ट हम लोगों को किया, क्योंकि वो जब भी यात्रा लगती है अपने मायके में आते हैं और तन मन धन से अपना पूरा सहयोग यहाँ पे देते हैं और काफ़ी उनको अच्छा भी लगता है
क्योंकि कभी भी ये अपने मायके पर आके जब किसी को लगता है कि भाई मैं अपने देवता को कुछ भी उनको पुकार होती है उसका यहाँ कभी घंटी चढ़ाना या कभी फाइनेंशियल सपोर्ट देना, ये टाइम टू टाइम वो करते आ रहे थे। लेकिन मंदिर निर्माण में उनका बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ कार्य करते हुए। पिछले जो 3-4 साल में आप लोगों के साथ बोला हूँ तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और सभी उन दानी दाताओं का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें हर प्रकार से मदद की, चाहे तन हो या मन हो, धन, फिजिकल वर्क और स्पेशली एकता मिशन। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप समय समय पर हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हो। इसलिए आप सभी कर्मठ व्यक्तियों का मैं एक बार फिर पुनः धन्यवाद करूँगा। थैंक यू। नमस्कार, मैं जसवंत, एकता मिशन फुलाई, और मेरे साथ में हमारे आनंद रावत और गोविंद बिष्ट और साथ में हमारे अमन बसनाल जी। हम लोगों ने एकता मिशन एक भाईचारे के लिए स्टार्ट किया था गांव में। हम लोग कोरोना के बाद से हमने स्टार्ट किया था ये कि गांव में हम लोग कुछ करें या फिर लोगों की हेल्प करें, तो उसके लिए हम लोगों ने एकता मिशन बनाया था। और हम लोग अभी इसमें कुछ 55 लोग जुड़े हुए हैं और आशा करते हैं कि आगे भी कुछ भाई हमारे साथ जुड़ें और हम इसको आगे बढ़ाएं और कुछ कार्य आगे करें और ऐसे ही माँ भगवती के लिए हम कुछ सेवा करें। हम क्या कहते हैं, हमारे पूर्वजों से माता के ये धुनी का काम करते हैं। हमारे दादा परदादा से हमें कम से कम 3 पीढ़ी मेरे परदादा से देख रहे हैं कि माता की धुनी लगाते हैं। और मैं सन 90 से कंटिन्यू ये धुनी का काम कर रहा हूँ। 90 में मेरे पिताजी वो हुए थे, उसके बाद मैंने इस कार्य को चालू किया। पहले माता पहले हरिद्वारी घाट में, उत्तराखंड के हरिद्वारी घाट में आई थी। उसके बाद उत्तराखंड के हर गांव में बसी है माता। पहले फर्स्ट में हरिद्वार में, उत्तराखंड जो हरिद्वार है वहीं बसी थी माता। उसके बाद माता महाकाली ऊंचा नगरकोट में बसी है। और क्या कहते हैं, माता देवी जो माता चंडिका है वो हरिद्वार में से उत्तराखंड के गांव-गांव में बसी हुई हैं। उनकी यात्रा लगती है, हम पूर्वजों से उनकी यात्रा लगाते हैं। हमारे बाप दादाओं से हमने यही धुनी देखी है। मैया के साथ 5200 वीर रहते हैं। और हम अब लोहागढ़ी गए, वहाँ की रीत भात अलग से है। और हम बागेश्वर गए, वहाँ की अलग है। चौखुटिया गए तो उधर की अलग तरीका है। हम चितई गोयल में गए, वो गोयल देवता की यात्रा अलग ढंग की है, हमारे यहाँ की यात्रा अलग ढंग से है। बोल अलग अलग हैं लेकिन चीज़ एक ही है। चीज़ जो भी है, कहीं भी जाओ उत्तराखंड में देवी यात्रा चीज़ एक ही है, लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग है। हर जगह का, हर गुरु का तरीका अलग अलग है। कुमाऊँ के और गढ़वाल में अलग अलग अंतर है। और हमने जो देखा अपने पूर्वजों से, हम उसी रीत पे चल रहे हैं। और क्या बताएं, जितनी हमारे इस एरिया में धुनी है, हमने शल्ड में भी देखी। और हरजू की धुनी में अलग प्रोग्राम होता है, हरजू की धुनी में अलग चीज़ें होती हैं। और एड़ी देवता की जातर में अलग प्रोग्राम होता है। और माँ चंडिका की तो 5200 वीर होते हैं, उनके अलग अलग होते हैं। हरजू में सबसे बड़े हरजू हुए, उसके बाद शेम देवता हुए, उसके बाद लटुआ हुआ, और उसके बाद उनके क्या कहते हैं बंगाली हुआ, और उजैया रोथान। उनके रोथान होते हैं 36 पन्नी 32 रोथान हरजू के साथ। और माता चंडिका के साथ 5200 वीर और माताएँ हुई। और जो एड़ी देवता हैं वो बैनधुरा से हैं। और शेम देवता जो है झाकरधुरा से है। एड़ी देवता के 100 मण का धनुष, 80 मण का बाण होता है। और उनके 22 बाण होते हैं और 22 भाई एड़ी होते हैं। और उनके कुल पुरोहित क्या कहते हैं, नेपाल के थे पंडित, जिनने कि अपने 22 भाई एड़ी को जहर पिला दिया था। गुरु धर्मदास जी ने उनको जीवित कराया बैकुंठ धाम से जड़ी बूटी लेके। ये हैं हमारे उत्तराखंड के देवताओं। और हमारे उत्तराखंड के मेन देवता हैं माता चंडिका, उसके 5200 वीर। दूसरे नंबर में हैं
हरजू शैम देवता, वो हरजू हुए हमारे हरिद्वार में और शैम देवता हुए झाकरधुरा में। उसके बाद तीसरे नंबर में आ गए हमारे एड़ी देवता, वो हुए बेंधुरा में। और मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है मैं यही बता सकता हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है और इन्हीं की यात्रा में करता हूँ। हम लोग क्या कहते हैं 1662 में शशि बंगार चकोड़ वहाँ से गढ़वाल से आए हम लोग। 1662 में हम 10 लोग क्या कहते हैं शशि बंगार गढ़वाल से आए हैं, तिमली गांव में बसे हुए हैं। और हम शुरू से ही माँ चंद्रवदनी को वहाँ से गढ़वाल से लेके आए हैं। कुमाऊँ में उनका मंदिर बना रखा है। और 1662 में हम लोग, हमारे पूर्वज लोग यहाँ चंद्रवदनी को लाए। तब से आज तक हम माता के ही जागरण करते हैं। और मेरे पूर्वजों में मेरे सबसे बड़े पूर्वजों हैं तिलदास, तिलदास के बाद मनदास, मनदास के बाद शिवदास, शिवदास के बाद धर्मदास, धर्मदास के बाद भीमदास, उसके बाद मेरा नाम है खीमराम दास जी। मैं हम हमेशा देवी के ही यात्रा का प्रोग्राम करते हैं और हरजू की यात्रा का प्रोग्राम करते हैं, एड़ी देवता की यात्रा का प्रोग्राम करते हैं। सारे शल्ड और बागेश्वर सारे और लोहागढ़ी सारे एरिया में मैं यात्रा का ही काम लोग बुलाते हैं, क्योंकि हम माता के ही सेवक हैं। शुरू से माता की जागरण में यात्रा करते हैं। धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पर हमको अमृत वो जो आपने बुलाया, और सब लोगों का आपका धन्यवाद। आप ग्राम सभा फुलाई में आपको का हार्दिक स्वागत और गुरु की तरफ से भी आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। जय माता की। जय माता की। बोलो भगवती मैया की जय। बोलो भगवती मैया की जय। बोलो भगवती मैया की जय।